बहुत आदमी होता है कि हमरे दूरी हमने कबूल है, ऐसी कोई बात नहीं। जलसा देखिए, चूंकि बलियावी साहब, गुलाम रसूल बलियावी साहब और दिलबर शाही और झारखंडी, इन तीन ही लोगों के नाम से पूरा हिंदुस्तान मजमा। अब इन लोगों को बुला करके यार यंगना मिलाद करेगा तो कैसे क्या हो? सही बरसरी में सोच नहीं पाया था कि इतने बड़े बड़े नेशनल शायर मुखर आएंगे। एक तनहा शख्स ने इतना बड़ा जलसा का एहतमाम किया। चैनल वाले आप लोग बहुत अच्छा रिकॉर्डिंग कीजिए, लेकिन थंबनेल में बेहतर लगाना, क्योंकि अभी झारखंडी के पीछे कुछ नामो नेहाद मौलवी पीछा लगा। अभी नहीं देखे एक दिन का वीडियो रिकॉर्डिंग मैंने प्रोग्राम के लिए किया था, उसने वायरल किया है। मौलाना लोग पैसा मांगते, भाई उसमें कहा है कि वो पैसा मांगता है, तो हम लोग क्यों पैसा मांगेंगे? पैसा क्या जरूरत है मौलाना? हम तुम्हारे यहाँ जलसा करेंगे, तुम हमारे यहाँ जाके पचड़ा कर। हम तुम्हारे यहाँ फातिहा पढ़ेंगे, तो हमारे यहाँ जाके बाड़ी में आलू रोप दो। पैसा मौलाना क्या करेगा? पैसा क्या जरूरत है हम लोगों को? हम तुम्हारे यहाँ इमामत करेंगे, तुम हमारी बेटी की शादी करा दो, खत्म है मसला। 6-7 हजार तनख्वाह दे के 2-4 हजार जलसों में दे के ये कौम एहसान जता रही। याद रखो, इन उलमा की जमात ने वो मेहनत की है, टिफिन में सूखी रोटी खा के, चटाई पे सो के, बाल बच्चों को छोड़ के, आपके गांव में रह के, सुबह को उठ के, मकतब में बैठ के, आपके बेटी बेटा को बुला के, सर पे दुपट्टा और चादर और ओढ़नी रखवा के, टोपी पहना के, वजू का चेहरा सजा के, सामने बैठा के तेरा बेटा को कुरान पढ़ाया। जब वही बेटा आगे बढ़ेगा तो दुनिया छोड़ेगा, बाप का जनाजा कंधे पे होगा, सर पे टोपी होगी, बेटा आगे बढ़ेगा, जुबान पे कलमा कहेगा, दिल मचलेगा, आंख में आंसू होंगे, कब्रिस्तान जाएगा तो आए जनाजा पढ़ेगा, मिट्टी देगा, हाथ उठाएगा, औलाद तेरी दुआ करेगी, तू भी बख्शे जाओगे, माँ बाप भी बख्शा जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुन्नते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत। अपने पैसे को सही जगह लगा। इन उलमा की वजह से आज इलाके में इस्लाम जिंदा है। हम ही लोगों के वजह से आज अजान जिंदा है। आज जो झंडी झंडा जुलूस मिला जलसा देख रहे हो, हम ही आज ये मुसलमान तो दीपावली में पटाखा फोड़ने वाला मुसलमान फोड़ा जी, छिरिया ला दिया, हाँ लटूना बलिए का है, बल बुतरवा ना मान तो बम ला दो, एकदम घरे साथ सौदा माने। ये कौन बुतरू है कि तेरी बात नहीं मानता, पटाखा फोड़ रहा? अच्छा कुछ बड़कन बड़कन जुआ चल। ये कौम कसम खुदा की याद रखो मुसलमानों, तुम्हारे नाम इतिहास से मिटाया जा रहा है, तुम्हारे लफ्जों को मिटाया जा रहा है, तुम्हारे शक्लों को मिटाया जा रहा है। वो कहाँ मामूली बात में आवेद घोषित करके तुम्हारे मकान पे बुलडोजर चलाया, तुम्हारे बेटों को 2-4 आदमी पकड़ के रोड पे बगैर कोई जुर्म साबित किए पीट पीट के हत्या कर दिया जा रहा है, तुम्हारी बेटियों के निकाब सरों से छीन लिया जा रहा है, तुम्हारे कभी कुरान पे पाबंदी लगाया जा रहा है, कभी अजान पे पाबंदी, कभी नमाज पे पाबंदी, कभी टोपी पे हमला, कभी दाढ़ी पे हमला, कभी मदरसों पे बुलडोजर चल रहा है, मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, मज़ारों को जलाया जा रहा है। क्यों? इसलिए कि तुम जलसे में बहुत तादाद में आते जरूर हो, अमल नहीं करते हो, आजान रोज 5 वक्त सुनते हो, मस्जिद कभी नहीं जाते हो, उलमा से मुख मिलते हो, कभी मोहब्बत पेश नहीं करते हो, घर में कुरान रखते हो, कभी तलावत नहीं करते हो, माँ बाप के साथ जिंदगी कटाते हो, कभी खिदमत नहीं करते हो, समाज में बैठ जाते हो, कभी इंसाफ नहीं करते। यही वजह कि आज परेशानी तेरे घर। याद रखो मुसलमानों, इसलिए अपने बच्चों को पढ़ाओ, जब
तेरा बच्चा पढ़ा लिखा होगा, समाज में एक पहचान बनाएगा। याद रखो मुसलमानों, पढ़े लिखे नौजवान कभी शराब नहीं पीता, कभी जुआ नहीं खेलता, कभी तारी नहीं पीता, कभी डांस नहीं करता। इसलिए बच्चे को आवारा मत छोड़ो, उनको तालीम दे दो। अपने गांव में मकतब चलाओ, बगल में स्कूल है स्कूल भेजो, कॉलेज हो सकती तो कॉलेज भेजो, पैसा है तो उनको यूनिवर्सिटी भेजो, और दौलत है तो और आगे बढ़ाओ, ताकि समाज में खानदान में अगर कोई डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर बना, पूरा समाज का नाम रोशन होगा, पूरा इलाके का नाम रोशन होगा। आप भी फैज़याब होगे, इलाका भी माला माल होगा। लेकिन ये सब नहीं काम करता है। मुसलमान के पास पैसा रहता है ना, तो मस्जिद मदरसा नहीं देता, नहीं देता। अभी हम लोग गए थे एक जगह प्रोग्राम है, शायद हम कहीं गए होंगे। अभी गए प्रोग्राम में, हमने कहा बेटा बाथरूम जाना है, कहीं इंतजाम है, तो हम लोटा ले करके हम निकल गए। लोटा लेके जब निकल, बोला हजरत हजरत रुकिए 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 रुकिए, यार कहाँ जा रहे हैं? यही है, नहीं देखते। हम फट से घुस गए। अब जब घुस के हम देख रहे हैं तो बोला हाँ बेटा ये बाथरूम है, सैलून है रे। कहीं फेस वॉश है, कहीं फेयर लवली है, कहीं डाव साबुन है, कहीं छिरछिरिया, एकदम अजब तरह हाल। हम निकलने लगे, बोला नहीं हजरत यही। हम पेशाब उशाब करके अपनी फरागत होकर के फिर आने लगे, तो हाथवा धोने के लिए हम फिर हाथ लगाए। अब यहाँ स्टील का ऐसे घुमाने का है, इधर है, फिर हैंडल है। हम सोचे यार छुए तो छुए क्या, फिर इसको घुमाए और हाथ यहाँ छान करके हाथ देख रहे हैं, तब तो देखें सर में ऊपर से पानी गिर रहा है। हम बोले हाँ बेटा, तो घर वाला बोला हजरत आप हाथ धोने घुसे थे, नहाने घुसे थे? पहले बेटा हम हाथ में नहाने घुसे थे, लेकिन ये तुम लोग को स्टेज और ओवर पे स्वयं बर्बाद कर दिया हम लोगों को। अब फिर इधर जब घुमा दिए, सोचे अब बंद होगा, अब गर्म पानी निकलने लगा। हम बोले बस अब फंस गया हम यहाँ पे। हम बोले हाँ बेटा कितना खर्चा हुआ? बोले 3 लाख। हम बोले माँ बाप क्या करता है, कभी उम्रा में भेजा है, कभी हज में भेजा है? बोल नहीं हजरत। हम बोले तुमने इसमें 2.5-3 लाख खर्चा करके क्या किया? काश तुम अपने माँ बाप को हज उम्रा में भेज दिया होता, तेरी माँ तेरे अब्बा गुंबद खजरा देख लिए होते, वहां से पलटे घर को आके तू घर बैठे बैठे माँ बाप के चेहरे की जियारत करता, घर बैठे बैठे तुम्हें हज मकबूल का सवाब। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मानो याद रखो 85,000 90,000 में उम्रा हो रहा है, माँ बाप को भेज दे। 1.5 लाख की गाड़ी रखा है, और माँ बाप को क्या कहते हैं उम्रा क्या अजमेर नहीं जाने देते, अजमेर क्या मस्जिद नहीं जाने देता बाप। बोल बढ़िया हम जाके बैठो एलवाई नहीं बुढ़वा बैठा। वाह मुसलमानों क्या करोगे? अपने माँ बाप को भेजो, कम से कम अजमेर भेजो, कभी यहाँ भेजो, कभी उम्रा के लिए भेजो, ताकि माँ बाप वहाँ से आएंगे, तुम माँ बाप को देखोगे, और जब माँ बाप की जियारत करोगे घर बैठे तुम्हें सवाब मिल जाएगा। माँ बाप का मकाम बहुत वाला है। सुनो मुसलमानों, आज ये उलमा की जमात जो है यही मकतब मदरसा चला चला करके लोगों को जागरूक कर रहा है। कल ताकि तुम्हारी बेटियां, आज कौम की कितनी बेटियां खैरों के साथ निकलने पे मजबूर हो रही है। बड़े बड़े जलसों में आते हो मुसलमानों, इस जलसे से 2-4 आदमी हाथ उठा के वादा करके जाओ, कसम खुदा की पूरे देवघर जिला नहीं पूरे झारखंड में एक पैगाम पहुंचेगा कि काकी में जलसा बरसनी में हुआ था, जिसमें गुलाम रसूल बलियावी साहब आए थे, MLC पूर्व इमाम दिलबर शाही आए थे, मौलाना सिद्दीक हसन झारखंड की भी तकरीर हुई थी। उस जलसे से जो पैगाम मिला था एक सदियों लोग याद रखेंगे। इसलिए लोगों याद रखो, आज जो तुम रोना रोते हो, आज तुम रोना रोते हो कि मुसलमान बर्बाद तरफ जा रहा है, मुसलमान की बहु बेटियां तबाह है, नहीं ये मुसलमानों ये बर्बादी लाने वाले तुम हो। आज अपनी बेटी की जब तुम्हारे पास शादी होती है, तुम लाखों 2 लाख 5 लाख 20 लाख खर्चा कर देते हो, लेकिन वही गरीब बाप तुम्हारे दरवाजे पे जब कुछ पैसा मांगने के लिए चंदे के लिए आता है, तुम 10 रुपया नहीं डालते हो। मुसलमानों याद रखो, शादियों को महंगा मत करो, सस्ता करो, ताकि गरीब की बेटी भी तुम्हारी बेटी के साथ मुस्कुरा सके। आज तुम शादियों को इतना महंगा कर दिया है, 3-4 लाख बेटों को बेचा है। आज तुम अपने घरों में इतना महंगा कर दिया है, इसलिए कि कोई गरीब की बेटी शादी हो नहीं पा रही है। याद रखो, इस जलसे से एक पैगाम लेके जाओ कि मौलाना अगर डिमांड हराम है, याद रखो जलसे में आने वालों, अगर कोई बेटा बाप बेटी बाप से
ये कहे कि मैं 2 लाख लेके तेरे घर बराती अपने बेटे को लेके आऊं या रिश्ता करूं, वो 2 लाख कहना ये हराम है। और हराम खाने वालों की न कभी दुआ कबूल होती है न कभी उनकी चेहरे में रोशनी होती है। अभी जलसे में एक आदमी कोई कह दे कि मौलाना जलसा तो बहुत हुआ है, हम अपने बेटे की शादी में मांगे, आज ही मैंने एक रिश्ता तय किया, आज अपने पोता मेरा चचेरा पोता आज चतनारी में सुन जाके पता लगा, आज दोपहर में मौलाना है, मौलाना शम्स तबरेज। मैंने कहा कि कुछ नहीं डिमांड है, आप जो खुशी से दे देंगे हम कबूल करेंगे। उसने कहा मौलाना इतना इतना सामान, ये गाड़ी उड़ी, हम बोले जो देना है मांगेंगे नहीं। उसने दिया। ये रिश्ते की अगर मुसलमानों में चल गई चलन तो तुम्हारी बेटी जहर नहीं खाएगी, आत्महत्या नहीं करेगी, रेल के पटरियों पर नहीं सोएगी, गैरों के साथ नहीं जाएगी, क्योंकि आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, जिस गांव में, जिस खित्ते में, जिस करिए में, जिस शहर में, जिस घर में बेटी जन्म लेती है, आका फरमाते उस बेटी माँ बाप के लिए मैदान महशर में निजात का जरिया बनता है। वही बेटी जब माँ बनती है अल्लाह उनके कदमों में जन्नत अता करता है। वही माँ आंचल उठाती है अल्लाह दुआ में गारंटी देता है। और वही माँ का चेहरा बेटा देख के घर से निकले, रास्ते में मुसीबत आती है तो टल जाए। मुसलमानों याद रखो, मैं करमाटाण घोषबाद से आकर के आपके गांव में वादा करके जा रहा हूँ, तमाम मुसलमानों के बीच में जितने मोमिन मुसलमान बैठे हैं, ये उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, इनके बीच में मैं हाथ उठा के आपके सामने कसम खा के जा रहा हूँ, अल्लाह ने मुझको एक औलाद दिया है, एक बेटा, मैं उसकी शादी जरूर करूंगा किसी मुसलमान ही के घर में, चाहे वो गरीब हो चाहे जैसे हो, करेंगे जरूर, लेकिन एक फुट्टी कोड़ी उस बेटी बाप से हम मुंह खोल के नहीं मांगेंगे। और दुनिया वालों को बता देंगे कि जिस तरह तकरीर भी करते उस तरह अमल भी करने की कोशिश करेंगे। है कोई मर्द इस जलसे में कहे झारखंडी साहब, अगर आपका एक बेटा आपने हिम्मत जुटाया है, मैं भी अपने बेटे की शादी में डिमांड नहीं करेंगे, बगैर मांगे मिलेगा हम मुंह तोहफा समझ के ले लेंगे। अगर एक दो आदमी जलसे में तैयार हो जाए, कसम खुदा की कल मेरी तकरीब बरवाड़ा धनबाद डिस्ट्रिक्ट में होगी, मैं जाके ये पैगाम कहूंगा कि अगर देखना है गरीब सुन्नी मुसलमान हमारे देवघर डिस्ट्रिक्ट के सारक प्रखंड में, सारक क्षेत्र में, चित्रा कुलेरी के बगल में जाके परसनी में देख रहते हैं गरीब, लेकिन जब सुन्नत मुस्तफा की बारी आई तो हाथ उठा के वादा किया है, सुन्नत को जिंदा किया है कोई मर्द हो जाए, है कोई एक आदमी जलसा कामयाब हो जाएगा, तकरीब मेरी आए दिन होती रहती है, एक आदमी खाली कह दे मौलाना हम बेटा की शादी करेंगे, हम कोई डिमांड नहीं करेंगे, बगैर मांगे देगा वही लेंगे। है कोई? देख मौलाना जलसा रात भर करोगे ना, फायदा देख, रात भर जलसा हो रहा है कोई? देखिए क्या नाम हो गया, अरे खड़े हो जाइए भाई, जलसे से पैगाम जाएगा आज। नारे तकबीर, क्या नाम? मुस्तकीम शिमला का ये कौन? मुस्तकीम साहब। और वो अरे खड़े हो जाओ, परसनी का जलसा रिकॉर्ड होगा। क्या नाम हो गया? मिकाइल साहब। 2 आदमी, ये देखिए 2 आदमी। क्या नाम हो गया? अब्दुल कयूम। 3 आदमी। बताओ, 3 बेटी बाप की आसानी हो गई। लो, मना नहीं है, बगैर मांगे मिले, अगर ट्रक दे दे तो ट्रक ले लो, जहाज दे दे तो जहाज ले लो, लेकिन पहले हवाई अड्डा घर में बनवा लो। ले 4 आदमी हुआ, 4 आदमी बेटा है, 4 आदमी यहाँ बैठा है। अल्लाह, ये परवरदिगार, एक जगह तकरीर कर दिए, एक आदमी उठा दिया, 5-10 आदमी, बीवी दूरियम घर में खड़ी, बलिया उधर से गया, बोल हाथवा कौन उठाया था? बोल हम। बोल का है? बोल उसके घर के करुआ दिल के 3 लाख, हमारे चरका 2 लाख नहीं देते। तो कोई आदमी अगर उठा भी देता ना, बीवी घर में जान गई तो ना उसको हालत खराब है। 5 आदमी उठाया है, बताइए जलसा कामयाब है कि नहीं? अब एक आदमी जलसे में खाली कह दे मौलाना हम अब की सप्ताह जुम्मा के बाद से दाढ़ी जो है चेहरे पे सजाएगा। ऐसे दाढ़ी तो बहुत आदमी रखा है, दाढ़ी बहुत तरह की,
लेकिन सुन्नती दाढ़ी जैसे रखते हो ना, कोई एक मुसलमान कह दे मौलाना एक लड़का के हजरत हम तो थोड़ी छोटी दाढ़ी रखते, थोड़ा सा उसको बढ़ा देंगे। एक आदमी एक सुन्नत पे अमल कर लो, सुदीन साहब का जलसा मैदान महशर में अमल हो जाएगा। एक कोई आदमी है जलसे में, अरे नारे तकबीर, खड़े हो जाइए। चलिए माशाअल्लाह, ये देखिए आपने अब दाढ़ी रखेंगे बशीर साहब, ये जलसे का पैगाम यूट्यूब वालों नोट कर लो और पूरे हिंदुस्तान में फैल जाए कि झारखंडी सिर्फ तकरीर में लोगों को हंसाता ही नहीं है, बल्कि दाढ़ी रख सुन्नत मुस्तफ़ा रखवा के अमल भी कराता है। जहेज के बाबत हाथ उठा करके वादा भी करवा। दो बातें हो गई, एक सुन्नत मुस्तफ़ा दाढ़ी, सुन्नत मुस्तफ़ा है ना शादी। एक आदमी कोई सिर्फ कहे मौलाना अब की जुम्मा से नमाज पढ़े, कसम खुदा की ये जलसा पूरे हिंदुस्तान पे भारी हो। एक आदमी इतने मजमा में कहे मौलाना अब की जुम्मा से हम 5 वक्त कोशिश करेंगे पढ़ने के लिए। मैं ये नहीं कहता कि मस्जिद में पढ़े रहो, वक्त मिले 5 वक्त नमाज पढ़ो। ये नमाज जब पढ़ोगे ना, कसम खुदा की चेहरे में रोशनी होगी। है कोई एक बंदा, एक आदमी खुदा के वास्ते, मैं नहीं कहता कि तुम मक्का जाके पढ़ो, अपने गांव के मस्जिद में पढ़ो। एक आदमी कहे मौलाना जुम्मा के दिन से हम ये मोहल्ले में देख लेगा कि किसी ने जलसे में अमल किया था। ये पैगाम एक, अगर तू आप एक आदमी को उठाएगा ना, कसम खुदा की जलसे में जितने लोग बैठे हैं सबके सवाल जो मिलेगा वो तेरे सदक़े में मिलेगा। है कोई मर्द मुजाहिद, वरना न यहाँ बलियावी साहब को आने देंगे ना, दिलबर साहब बिहान ले क्या जी। जब एक नमाजी हम जलसे नहीं बना पाएंगे क्यों जलसा करेंगे? जब एक नमाजी हम नहीं बना पाएंगे जलसा करेंगे क्यों? एक आदमी, कोई चैनल वाला तुम लोग में से कोई एक आदमी उठा, आप लोग पढ़ते तो हैं, अरे ये तो पढ़ते हैं, कोई एक आदमी है नमाज पढ़ने के लिए, कोई एक आदमी तैयार नहीं हो रहा। अरे भैया नमाज पढ़ना 5 वक्त, ऐसा नहीं कि आप मस्जिद में पढ़े रहे। कोई एक आदमी, एक बंदा कोई है, एक अल्लाह का कोई बंदा, कसम खुदा किस मजमा गवाह होगा। क़यामत के दिन ईसा अलैहिस्सलाम के, मूसा अलैहिस्सलाम के बारगाह में एक आदमी पहुंचा, कहा हुजूर हजरत आप अल्लाह के अव्वल नबी है, अल्लाह के पैगंबर है, इलाके में बारिश बंद है, सब तमाम घास मर चुका है, तमाम हरियाली खत्म हो चुकी है, जानवर भूखे मर रहे हैं, छोटे छोटे जानवरों को बड़े जानवर खा रहे हैं। ए अल्लाह के पैगंबर, आप अगर दुआ कर देंगे तो बारिश होगी, जमीन पे हरियाली फैलेगी। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते, ए मेरे कौम के लोगों, ए मेरे जमात के लोगों, ए मेरे मानने वालों, घर पे मत दुआ करो, चलो मैदान में दुआ किया जाएगा। सभी लोग मैदान में जमा हो गए, 70,000 का मजमा हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं, ए मौला बारिश बरसा दे, ए मौला पानी बरसा दे। मूसा अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं, आसमान साफ है, हाथी बेगैब से आवाज आती है, ए मूसा 70,000 मजमा के अंदर एक बहुत बड़ा पापी आदमी बैठा है, बहुत बड़ा गुनाहगार आदमी बैठा है, इसी वजह से बारिश रुकी हुई है। ए मूसा तू ऐलान कर दे, उस 70,000 मजमे के अंदर से जब वो पापी निकलेगा तब जाके बारिश होगी। मूसा अलैहिस्सलाम दोबारा ऐलान करते, ए मेरी जमात में आने वालों, ए 70,000 के मजमा में बैठने वालों, कौन इतना बड़ा पापी है जिस पापी के वजह से आज बारिश रुकी है, कहशाली आ गई है, हरियाली खत्म हो गई है, वो पापी इस जमात से निकल जा। हकीकत में जो पापी था अब वो सोचने लगा, या अल्लाह अगर मैं निकल जाऊं इस जमात से, कौम के सामने बेइज्जती होगी, कौम के सामने रुसवाई होगी, लोग समाज में मुझे बेइज्जत कर देगा। ए मौला अगर मैं निकलता हूँ तो इज्जत जाती है, और इस जमात में बैठ के रहता हूँ तो बारिश नहीं होती है। ए मौला अब बीच में करूँ तो करूँ क्या? ए मौला इज्जत बचाना तेरा काम है, अगर निकलता हूँ तो कौम के लोग पहचान लेगा। इतना बड़ा पापी बैठा था, ए मौला ना निकलूं तो बारिश नहीं होगी। उसी मजमे में वो बंदा रोने लगा, तड़पने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, आंसू बहाने लगा, रब की रहमत को झंझोर झंझोर के गाने लगा। ए मौला मैं पापी जरूर हूँ, लेकिन इस मजमे के अंदर तौबा करता मौला,
तू मेरी तौबा को कबूल फरमा। उस पापी ने दिल से जब दुआ किया तो दिल से जो आह निकलती है, असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर तौबा कबूल होती है। आहिस्ते आहिस्ते बादल छाने लगता है, बारिश झमाझम होने लगती है। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मौला अभी कोई पापी निकला नहीं है, मौला अभी कोई पापी नहीं निकला, बारिश शुरू हो गई। ए मौला ये तेरी कुदरत समझ में नहीं आती। हातिफ से आवाज आती है, ए मूसा, जिस पापी की वजह से बारिश रुकी थी उसी पापी ने जब तौबा किया तो अल्लाह ने तमाम पाप को, गुनाह को नेकियों में बदल दिया और उसी के सदक़े में अब बारिश हो रही है। गौर करो मुसलमानों, एक पापी मजमा में तौबा करे तो तमाम गुनाह नेकियों में बदला जाए। तो एक आदमी अगर उठ के मजमा से हाथ उठा के वादा करे तो क्या उसकी जिंदगी नहीं बदल सकती है? क्या उनके गुनाह नहीं मिट सकता है? खुदा के वास्ते एक आदमी अगर मजमा में कह दे, मौलाना नारे तकबीर, नारे रिसालत, क्या नाम है बेटा? नारा लगाइए, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मौलाना सिद्दीक हसन झारखंडी आज का कामयाब जलसा। क्या नाम हो गया? शहादत। देख लिए, ये है जलसे की कामयाबी। मैंने अपनी जिंदगी में आज बहुत बड़ा काम, ऐसे में 3 गैर मुस्लिम को कलमा पढ़ाया हो अपनी जिंदगी में। कहिए सुभान अल्लाह। 3 गैर मुस्लिम को कलमा पढ़ाया और 2 गैर मुक़ल्लिदों की मस्जिदों को मैंने आज़ाद करा के सुन्नी इमाम को, अरे यही मजहर बाबू है ना, अरे माशाअल्लाह, इतना हो हल्ला के बाद 20 रुपया परसनी में आया। यूट्यूब वाला इसको काट देना, कहा कि 20 टका यार परसनी दियो मिल गए बेकार में। बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया मजमा है और बहुत अच्छा सुन रहे हैं, लेकिन जगह की कमी है। लोग आज हम लोग को टीवी में देख रहा है, कल आसमान में देखेगा, परसों कब्रिस्तान में। ये तरक्की है जी। इन जलसों का कितना सुहाना मंजर है। नबी के नाम पे सजाया तो ऐसा लगा, नबी के नाम पे सजा तो ऐसा लगा, वो नबी का नगर कैसा लगा, वो दयार कैसा होगा, वो गुंबद खजरा कैसा होगा, वो जाली कैसी होगी, वो झाड़ी कैसी होगी। जिंदगी भर लोग तमन्ना करते, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत। माशाअल्लाह, देखिए रिकॉर्ड तोड़। हालांकि पैसा देना चाहता है, ये भीड़ में कोई उठ नहीं पाता है। क्या जो उठेगा फिर बैठ नहीं पाएगा, जब बैठेगा नहीं तो जो पैसा होता है ब्रह्मचर्य। बहुत अच्छा जलसा हो रहा है और इस जलसे ऐतिहासिक जलसा है। आपके बीच में अल्लामा ज़फर नूरानी ने बहुत अच्छी गुफ्तगू किया, बहुत बेहतरीन आलिम है, बहुत बड़े मुक़र्रिर भी हैं, इलाके में एक पहचान है और दीगर जितने शोरा खुतबा है कोई किसी से कम नहीं है। हमारे नकीब का तो जवाब नहीं, हमारे फिरदौस साहब जो मदरसा चलाते हैं और माशाअल्लाह मदरसे को जिंदा रखो। मेरे बाद हालांकि मेरी तकरीर आखिर में होनी थी, मैंने कहा नहीं, मैं यहाँ के मेहमान नहीं मेजबान की तरह हूँ, मैं बराबर आना जाना करता हूँ। आज आपको जम के बलियावी साहब की तकरीर समाप्त करनी है और दिलबर शाही को 2 घंटा सुनना है। सुनोगे ना? माशाअल्लाह आज का जलसा बहुत कामयाब जलसा होगा। बस मेरी माँ बहने आप आए हैं, 2-4 बातें आपके लिए। अब तो आपका हम हाथ उठा नहीं सकते हैं कि माँ बहने तू नमाज पढ़, लेकिन उन शोहरों से गुजारिश है कि खुदा के वास्ते अपनी बीवी को कहो नमाज पढ़े। मुसलमानों, आज तुम्हारी बेटियों को सड़कों पे पीट के मारा जा रहा है, तुम्हारी निकाब को छीना जा रहा है, तुम्हारे घरों में घुस करके कितने बेटियों की इज्जत को तार तार किया जा रहा है। कब तुम्हारी दुआ कबूल होगी? तुम रास्ते से हट चुके हो मुसलमानों। आज तुम पटाखा फोड़ते हो, शादी ब्याह में घर सजाते हो, वो सजाना बंद करो, वो पटाखा बंद करो, वो डीजे बंद करो, सादगी में रिश्ता करो। चेयर में कुर्सी में देखते हैं इतना पैसा हो गया, कुर्सी में पर्दा लगा देता है और जो खाना खाती बीवी वो बगैर पर्दा। क्या मुसलमान हो तुम? कुर्सी में को बीवी बगैर को। वाह रे मुसलमान, ये कौन सिस्टम है? अजब हाल हो गया इलाके में।
उन बेटियों को, बहुओं को पर्दे में रखो। माँ बहने, तू अपने आप बेटियों को पढ़ा ताकि तेरी बेटी कनीज़े फातिमा बनेगी, अपने ससुराल में कदम रखेगी, उनके नस्ल में बच्चे पैदा होंगे, वो सामने बैठा के वो बेटियों को कुरान पढ़ाएगी। कल नबी की बेटी फातिमा ज़हरा अपने हाथों से पानी लाती थी, हाथों से चक्की चलाती थी, हसनैन करीमैन के झूला झुलाती थी। 2 दिन का फाका कशी है, बाबा आए तशरीफ लाए, आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह तशरीफ लाए, बीबी फातिमा जोहर के नमाज के लिए मुसल्ला बिछाई। अभी 2 रकअत नमाज बीबी फातिमा पढ़ी थी कि वो बेहोश हो गई, जमीन पे कशा करके फातिमा बेहोश हो जाती है। मेरे आका फरमाते, बेटी अगर तेरी तबीयत खराब थी तो तुझको कहना चाहिए था, अगर बीमारी थी तो कहना चाहिए था। पर बाबा बीबी फातिमा फरमाती, बाबा जान ना मेरी तबीयत खराब है, ना कोई मुझे बुखार है, ना मैं बीमार हूँ। ए बाबा मैं क्या बताऊं, मैं 2 दिन से फाका में हूँ, 2 दिन से घर में चूल्हा नहीं जला, इस वजह से मैं भूखी होकर के जब नमाज तो पढ़ने लगी बेहोश हुए। याद तेरी माँ बहने जब अरे माशाल्लाह नारे तकबीर, ये दिलबर शाही, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शायर इंटरनेशनल नारा लगाइए हजरत, नारे तकबीर और हुमज के नारे रिसालत, शायर इंटरनेशनल आली जनाब दिलबर शाही इंशाअल्लाह ताला दिलबर शाही पढ़ते रहेंगे और बलियावी साहब स्टेज पर आ जाएंगे। हजरत की तकरीर के बाद सलात व सलाम और दुआ के बाद बरेली शरीफ के तबर्रुकात आपको मिलेंगे, लेकिन शर्त है कि वो आखिर तक रहना पड़ेगा। हुजूर ताजुश शरिया का फैजान मिला है, इंशाअल्लाह मिलता रहेगा। तशरीफ रखिए। दिलबर शाही आज देखिए माशाअल्लाह, अरे बहुत अच्छा, ये दिलबर शाही है, इनको आज 1 घंटा नहीं 2 घंटा सुनना है। हाँ? और माशाअल्लाह ये वो शायर है पूरे हिंदुस्तानी में नहीं विदेशों में भी एक पहचान रखते हैं। बहुत इनकी नातखानियाँ बाहर हो चुकी है। अल्लाह का करम है कि आज मुलाकात हो गई है, वरना इनकी तारीख 6 महीना पहले फ़ोन भी कीजिएगा तो हो सकता है ना, तारीख नहीं मिलती है। अल्लाह का करम है, आज परसनी में विराजमान है। आज इनको जम के सुनिए और इनके बाद हमारे अल्लामा मौलाना गाजी मिल्लत गुलाम हुसैन बलियावी साहब से भी बात कीजिए। एक मरतबा पूरा मजमा कहें सुभान अल्लाह। दिलबर भाई आज इस जलसे में 3 कामयाबी हो गई। कुछ लोगों ने हाथ उठाया, 6-7 आदमी दहेज नहीं लेंगे, एक आदमी ने कहा कि दाढ़ी रखेंगे, एक ने कहा नमाज पढ़ेंगे। इससे बड़ी कामयाबी और क्या हो सकती है? पूरे जलसे की कामयाबी। और यही मेरा मकसद था कि परसनी तुम अभी 2 दिन पहले आए थे, लेकिन आज जो मैं काम करके जा रहा हूँ, कल मेरी तकरीर धनबाद डिस्ट्रिक्ट में बरवाडा के बगल में होगी। मैं ये जुमला जरूर बोलूँगा और आपका नाम लेकर हो सकता है वहाँ भी कामयाबी मिल जाए, फिर वहाँ से दूसरी जगह मिल जाए। लोगों घर मकान का आज से बनाना छोड़ दो, रंग पचड़ा करना छोड़ दो, एकदम घर जाना ही छोड़ दो। आज से तहिया कर लो कि अब हम बच्चों को पढ़ाएंगे, नहीं खाएंगे, अपनी बेटियों को पढ़ाना, अपने बेटों को पढ़ाना। हम जब उन बेटों को देखते हैं ना, बैग को कांधे में लेके स्टेशन में घूमते हुए 1 बजे रात बैग करके इंतजार करता है ना, और जब आरपीएफ पुलिस आकर डंडा मार देती है, बहुत अफसोस लगता है। मुसलमान का बेटा है, कहाँ जा रहा है? गुजरात काम करने जा रहा है, बीवी बच्चों को छोड़ के 1 बजे रात प्लेटफार्म में इंतजार करता, ट्रेन में चढ़ने नहीं देता। बहुतों को ट्रेन से फेंक दिया जाता है, बहुतों की तनख्वाह काट ली जाती है। मुसलमानों ये क्यों? आज हम दर बदर पर ठोकरें क्यों खा रहे हैं? आज हमारे बेटों को रेलवे से फेंका जा रहा है, क्यों? आज हमको परदेशों में मारा जा रहा है, क्यों? हमने कभी तालीम पे ध्यान नहीं दिया, कभी शिक्षा पे ध्यान नहीं दी, कभी मकतब पे मदरसों पे ध्यान नहीं दिया। इमाम अगर गांव में है तो उनको भी कहे कि बेटी बेटा को पढ़ाएंगे और वो आप उनके पास भेजे। आप गार्जियन हो, कयामत के दिन कहीं आप पकड़े ना जाओगे। मुसलमानों, मेरी माँ बहन ने आपका काम है अपने बच्चों को सुबह संवारना, कपड़े पहनाना, गुस्ल नहलाना, तेल लगाना, उनको जूता मोजा पहना करके
किताब देकर उसे स्कूल भेजना, ये माँ का काम है। बाप कमा के ला के फीस जमा करेंगे, किताब जमा करेंगे, आपका काम है उसको टिफिन बना के भेजना। तू माँ हो, याद रखो मुसलमानों, मेरी माँ बहने, तू याद रख, अगर तेरा बच्चा एक हाफिज कुरान बन गया, कल मैदान महशर में रब फरमाएगा हाफिज कुरान तू जन्नत जा। रब की बारगाह में हाफिज कुरान कहेगा मौला मैं तन्हा जन्नत नहीं जाऊंगा जब तक मैं अपनी माँ को साथ लेके नहीं जाऊंगा। फिर कहेगा तू जा माँ को लेके, फिर हाफिज कुरान कहेगा ए मौला कदिए परवरदिगार मैं उस वक्त तक जन्नत नहीं जाऊंगा जब तक अपने बाप को साथ लेके नहीं जाएंगे। ये मुसलमानों याद रखो, अगर 5-6 लड़का है तो एक बेटे को आलिम दीन जरूर बनाना और स्कूल बनाओ, कॉलेज भेजो, मकतब में भेजो, बच्चों को पढ़ाओ। जब तुम्हारे समाज में पढ़ना शुरू कर देगा तो तुमको आज लोग इस तरह के घेरा जा रहा है, मारा जा रहा है, याद रखना। और शराब पीने वालों याद रखो, अगर इस जलसे में कोई शराबी बैठा है तो दिल से बैठे बैठे तौबा कर लो, ए मौला मैंने जिंदगी भर शराब पीता रहा, आज नबी के जलसे में आके बैठा हूँ, उलमा की तकरीर मेरे कान के पर्दों से दिल की गहराइयों में उतर रही है, तुम बैठे बैठे आज तौबा कर लो। कसम खुदा की अगर तुम्हारी तौबा कबूल हो गई ऐसा पाक हो जाओगे गोया कि तुम अभी पैदा हो। अगर कोई शराब कोई अगर शराबी है, याद रखो हम लोगों का परिवार फख्र करता है कि मेरा बेटा झारखंडी है, मेरा भाई झारखंडी है। दिलबर के परिवार फख्र करता है कि मेरे खानदान में दिलबर शाही है। हाफिज अब्दुल रकीब फख्र करता है, हाफिज ताउल साहब और दीगर जितने भी उलमा हैं सबके खानदान में, हाफिज कलीम साहब मेरे खानदान में पढ़े लिखे मेरे घर में है। लेकिन जब कोई मताल को पूछता है कि तुम्हारा दामाद क्या करता है, उस वक्त मताल का ससुर आसमान देखता है, बोले क्या कहेंगे मेरा दामाद जो है एकदम ओरिजिनल मताल है। हाँ, बीवी को शर्म आती है उस शोहर के नाम लेने पे। कोई कहता मेरा शोहर डॉक्टर है, कोई कहता मेरा शोहर मौलाना है, कोई कहता मेरा शोहर स्टूडेंट है, कोई कहता मेरा शोहर डॉक्टर है, कोई कहता मेरा शोहर प्रोफेसर है। बोल तेरा शोहर मताल है, कितना खराब लगता है। बताओ, उसकी इज्जत होती है, सबकी इज्जत होती है, लेकिन मताल पीने वालों की न बीवी की इज्जत है न उसके बेटे की इज्जत है। वो अगर बेटा सर उठ के बोलना चाहता है चुप चुप, तुम्हारा बाप पीता है तुम मत बोलो ज्यादा। अगर कोई पंचायती में बोलना चाहता है चुप बैठ, तुम्हारा बेटा खुद तो शराबी, तुम क्या फैसला करोगे? बताओ मुसलमानों की बेइज्जती है। बैठे बैठे तौबा कर लो जितने लोग पीते हो, और खड़े होकर तौबा करना चाहते हो, लेकिन अंदर अंदर तौबा कर लो कि मौला आज से मैं शराब नहीं पीऊंगा। आज का जलसा 1 नहीं 2 नहीं कई % कामयाब है। जिस जलसे में अमल हो जाए, बहू बेटी के लिए पैगाम, वक्त कम है चूंकि इंटरनेशनल के शहर नात खानी भी होनी है। बलियावी साहब की 3 बजे उनकी गाड़ी है, फिर पटना निकलेंगे, उनकी भी तकरीर सुननी है। हम तो आए दिन जब मुझको फोन करते, अभी तो 10-5 दिन पहले आए थे, फिर आते रहेंगे। मैं ज्यादा दूर का तो नहीं, झारखंड को लोग जानते हैं। और आज मैंने कोई भी इस तरह का जुमला हंसाने का नहीं बोला, इसलिए कि बराबर तो सुनते रहते हो। फिर कभी आएंगे, इस तरह जितना चाहोगे उस अंदाज में गुफ्तगू होगी। चूंकि दिलबर शाही शायरी इंटरनेशनल तशरीफ ला चुके हैं। बस मेरी माँ बहने आपसे गुजारिश है कि तू भी नमाजी बन, नमाजी बन जा। माँ बहने अब तुझे कहीं नहीं जाना है। पत्थर चपटी का खाब मत देख, आसनसोल का क्या कहते हैं गौसे बंगाला का खाब मत देख, अजमेर की धरती जाने का प्लान मत बना, सारठ में घुड़मुड़िया मारने का प्लान मत बना। हाँ, सारठ नई जगह है, घुड़मुड़िया मारने का प्लान हर जुमरात को जाती है, वहां जाने छोड़ दो। अपने घर में मुसल्ला बिछा, वजू कर, आंचल में सर पे दुपट्टा ओढ़, हाथ उठा, रो रो के दुआ कर। अगर तेरा बेटा शराबी हो, कसम खुदा की तू आंचल उठा के दुआ कर दे। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते माँ की दुआ गारंटी कबूल होती है। ए माँ, अरे जब तेरे दुआ में गारंटी है, तेरे चेहरे में बरकत है, तेरे कदमों में जन्नत है, तू आज आंचल उठा। कल तेरा बेटा शराबी भी होगा तो नमाजी बनता नजर। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ, इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक तमाम मजहबों में, तमाम धर्मों में सबसे बेहतर, पसंदीदा, उम्दा रब के नजदीक मजहब इस्लाम। इस इस्लाम को पाक साफ जो है, उसी पाक साफ इस्लाम को मानो, तेरे दिल की दुनिया बदल जाएगी।
हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपनी बहन के घर तलवार लेके चले थे गर्दन काटने, सिर्फ कुरान की आयत सुने तो दिल की दुनिया बदल गई। तुम तो कुरान रखने वाले मुसलमान हो। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ मौला कदीर हम सभी मुसलमानों को सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला जलसे पाक को हबीब पाक के सदक़े में कबूल फरमाए। जनाब सुदीन साहब ने तन्हा इतना बड़ा जलसा सजाया, मौला जिस मकसद के लिए सुदीन साहब ने जलसा सजाया उनके नेक मकसद को तो कबूल फरमा कर कल मैदान महशर में निजात का जरिया बना। पूरा मजमा बैठे बैठे इस मजमे के अंदर एक बार कलमा पाक का विर्द कर लो, जुबान भी पाक दिल भी पाक होगा। सब मिल के पढ़े ला इलाहा, सब पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।